नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल G20 लीडर्स समिट को किया संबोधित। कहा, भारत की अध्यक्षता से G20 को पीपुल्स 20 की मिली पहचान। राज्य मंत्रिपरिषद ने सरकारी भूमि के हस्तांतरण की नई नीति समेत 32 प्रस्तावों को दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने आज साहिबगंज जिले के तालझारी में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में लाभुकों को दिलाई शपथ, बांटी परिसंपत्तियां। और झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सूचना आयोग समेत सभी संवैधानिक संस्थाओं में नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करने का दिया निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं शताब्दी में विकासशील और अल्प विकसित देशों की चिंताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। G20 नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 संगठन को पीपल्स 20 की पहचान मिली। उन्होंने कहा कि यह भारत के लिए गर्व की बात है कि उसकी अध्यक्षता में अफ्रीका को G20 में शामिल किया गया। राज्य मंत्रिपरिषद ने सरकारी भूमि के हस्तांतरण की नई नीति और सभी राजकीय पॉलिटेक्निक में AICTE के मानकों के अनुरूप नए पदों के सृजन समेत 32 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में झारखंड राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों के अनुसंधान के लिए पुलिस निरीक्षण और पुलिस अवर निरीक्षक स्तर के पदाधिकारियों को प्राधिकृत करने, परंपरागत जनजातीय व्यवस्था में परगनैत की सम्मान राशि 1,000 रूपये से 3,000 रूपये प्रतिमाह करने और जामताड़ा के मिहिजाम में कुष्ठ रोगियों के आवास निर्माण के लिए लगभग 8 करोड़ रुपए का प्रावधान करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज ओडिशा के संबलपुर से नए भारत के लिए नई शिक्षा शीर्षक से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान का शुभारंभ किया। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर ध्यान केंद्रित करते हुए मातृभाषा में प्रशिक्षण देने पर जोर दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हजारीबाग जिला प्रशासन ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव द्वारा अवैध तरीके से कब्जा किए गए लगभग 50 डिसमिल खासमहल जमीन को मुक्त करा लिया है। प्रशासनिक अधिकारियों ने सुरक्षा बलों के साथ आज जमीन पर किए गए चहारदीवारी को ढहा दिया। इधर पूर्व मंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की भी कार्रवाई की जा रही है। गढ़वा जिले की सभी पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। विकसित भारत संकल्प यात्रा भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री जी द्वारा 15 नवंबर को खूंटी जिले से किया गया है। इसके माध्यम से जहां जमीनी स्तर की गतिविधियां होंगी, उन जगहों पर लोगों से बात की जाएगी और उन्हें केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में जानकारी दी जाएगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत वैन का संचालन जिले में अच्छे तरीके से किया जा सके, इसके लिए जिले में अलग अलग नोडल पदाधिकारी बनाए गए हैं। कार्यक्रम की नियमित रिपोर्टिंग और जियो टैग फोटो पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। जिला प्रशासन ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को जिले में 100% सफल बनाने की कार्य योजना बनाई है ताकि इस संकल्प यात्रा का मकसद पूरा किया जा सके। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को हर दिन अलग अलग मेन्यू के अनुसार पका पकाया गर्म एवं पौष्टिक भोजन देने का प्रावधान। सप्ताह में 2 दिन अंडा या फल पाने का भी है अधिकार। खाद्य आयोग द्वारा जारी। पीला कार्डधारी PVTG परिवार को 35 किलो अनाज मुफ्त में घर तक है पहुंचाना। गुलाबी कार्ड वालों को प्रति सदस्य 5 किलो अनाज।
और पीला कार्ड धारी को 35 किलो अनाज प्रति परिवार है मिलना। निःशुल्क मिलना है अनाज, रसीद से जरूर करें मिलान। खाद्य आयोग द्वारा जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर आज साहिबगंज जिले के तालझारी प्रखंड स्थित कर्णपुरा पंचायत में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के लाभुकों से संवाद किया और उन्हें शपथ दिलाई। इस दौरान उन्होंने लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। खूंटी जिले के अड़की प्रखंड के बीरबांकी और तोडांग, कर्रा प्रखंड के सुनगी, लरता, मुरहू प्रखंड के कुंजला और बिचना, तोरपा प्रखंड के डोडमा और ओकड़ा तथा रनिया प्रखंड के तांबा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का वैन पहुंचने पर ग्रामीण काफी उत्साहित दिखे। इस मौके पर उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर सखी मंडल की दीदियों ने अपनी आजीविका से जुड़े अनुभवों को साझा किया। इधर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की उप सचिव आरती शर्मा ने बोकारो जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा, पंचायतों में शिविर आयोजित कर योजनाओं से वंचित पात्र लोगों को चिन्हित कर उन्हें लाभान्वित करें। चतरा के अपर समाहर्ता ने आज आपदा प्रबंधन, कारा सुरक्षा, उग्रवादी हिंसा, जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा टास्क फोर्स और मेगा प्रोजेक्ट भू अर्जन संबंधित कई मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई निर्देश दिए। उन्होंने परिवहन पदाधिकारी को नगर परिषद क्षेत्र में वाहनों के लिए पार्किंग स्थल चिन्हित करने और सड़कों पर वाहन खड़ा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा चिल्ड्रंस पार्क में चल रहे बाल मेले में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में बच्चे भाग ले रहे हैं। इस मौके पर आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो और झारखंड राज्य बाल संरक्षण आयोग की सदस्य काजल यादव मौजूद थीं। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों में भागीदारी से बच्चों का समग्र विकास होता है। सरायकेला खरसावा के आदित्यपुर स्थित एनआईटी में कल से इंडस्ट्री एकेडेमिया कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। 3 दिनों तक चलने वाले इस कॉन्क्लेव में देश भर के कई उद्योगपति, उच्च शैक्षणिक तथा अनुसंधान संस्थानों के प्रमुख और मल्टीनेशनल कंपनियों के लगभग 350 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। झारखंड उच्च न्यायालय ने सूचना आयोग और लोकायुक्त समेत 12 संवैधानिक संस्थाओं में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सूचना आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि संवैधानिक संस्थानों में अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मामले पर अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। और अब बुलेटिन के आखिर में कुछ संक्षिप्त खबरें। लोहरदगा जिले के भंडरा थाना क्षेत्र स्थित मसमानो गांव में पीएलएफआई के उग्रवादियों ने पोस्टर चिपकाकर नाली निर्माण कार्य रोकने की धमकी दी। पुलिस इस पोस्टरबाजी के मामले की छानबीन में जुट गई है। हजारीबाग जिला क्रिकेट संघ की ओर से आयोजित होने वाले लक्ष्मी देवी जायसवाल इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट का आज आगाज हुआ। इस टूर्नामेंट में 15 विद्यालयों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल G20 लीडर्स समिट को किया संबोधित। कहा, भारत की अध्यक्षता से G20 को पीपल्स 20 की मिली पहचान। राज्य मंत्रिपरिषद ने सरकारी भूमि के हस्तांतरण की नई नीति समेत 32 प्रस्तावों को दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने आज साहिबगंज जिले के तालझारी में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में लाभुकों को दिलाई शपथ, बांटी परिसंपत्तियां। और झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सूचना आयोग समेत सभी संवैधानिक संस्थाओं में नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करने का दिया निर्देश। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।